मुख्तार अंसारी की मौत के बाद लगातार सियासी पारा गर्म होता रहा। यहाँ तक कि उनके परिवार से मिलने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए लगातार नेताओं के आने का क्रम जारी रहा। बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य से जो यह सिलसिला शुरू हुआ, आज खुद अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्तार अंसारी के आवास पर पहुंचे और उनको श्रद्धांजलि दिया। ऐसे में आज हम लोगों से बात करेंगे कि लगभग कई दिन बीतने के बाद अखिलेश यादव गाजीपुर पहुंचे हैं, तो इसका सियासी मायने क्या निकाला जाए, क्योंकि मौजूदा समय में लोकसभा चुनाव चलने वाला है और इसको लेकर कहीं ना कहीं कुछ लोगों के जहन में, और वो क्या इसको लेकर बोलते हैं हम जानते हैं। रामधारी जी, अखिलेश यादव आए हैं मुख्तार अंसारी की मौत के कई दिनों के बाद, क्या लगता है इसका कोई सियासी मायने निकाला जाए या क्या लगता है आपको? नहीं, इसका कोई सियासी मतलब नहीं। ये एक सामाजिक है, मानवीय आधार पर संवेदना व्यक्त करने के लिए आए थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी। तो आने वालों को तो तांता लगा हुआ है भाई, ये विधायक रहे हैं मुख्तार अंसारी साहब और गरीबों का मसीहा रहा। तो जो भी लीडरान है, तमाम नेता, विभिन्न दलों के नेता जा रहे हैं। अभी जैसे कई लोग, जब से उनकी मौत के बाद से अभी अखिलेश यादव जो है किसी भी मामले पर या ट्वीट पर या किसी भी अपने कार्यक्रम में मुख्तार अंसारी का बिना नाम लिए हुए किए थे, और आज खुद वो वहां पहुंचे हैं। अब तक उनका नाम भी नहीं ले रहे थे। नाम लेने से क्या परहेज है? नाम लेने से क्या परहेज है? नाम लेने पर कोई परहेज नहीं है। क्या नहीं लगता है कि ये मुस्लिम वोटों की ध्रुवीकरण को लेकर इस तरह का? मैं कहा ना कि ये सियासी आने का उनका सियासी मतलब नहीं है, मकसद नहीं है। ये सामाजिक है, मानवीय आधार पर संवेदना व्यक्त करने के लिए परिवार में आए थे। हमारे साथ दिनेश यादव जी हैं जो नगर पालिका का चुनाव भी लड़ चुके हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आज जो अखिलेश यादव आज आए थे, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? ये सामाजिक कार्यक्रम है और चाहे हिंदू या चाहे मुस्लिम हो, ये संवेदना व्यक्त किया जाता है। उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संवेदना व्यक्त करने आए थे। तो संवेदना जो व्यक्त करने आए थे, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कई दिनों से मामले चल रहे थे, लेकिन अभी तक उनका नाम भी नहीं लिए थे, न ही उनके नाम के साथ कोई ट्वीट भी किए थे। नहीं, ये सामाजिक है, गरीबों के मसीहा है। जनता कहती है, प्रदेश कहता है। आप देखे होंगे जिस दिन आए कितनी भीड़ उभरी थी, ये बताने की जरूरत नहीं। अनिलाभ जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आज अखिलेश यादव गाजीपुर आए हुए थे, मुख्तार अंसारी के परिजनों से मिले हैं। आप एक आम नागरिक होने के नाते इसे किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, मातमपुरसी के लिए लोगों को आना जाना चाहिए और एक परंपरा है हमारे हिंदुस्तान की, किसी के भी गम में लोग शरीक होते हैं और उससे जो है उनके परिवारजनों को एक ढाढ़स बनता है और यही एक प्रक्रिया है मुख्य रूप से। और चूंकि अखिलेश जी एक राजनीतिक दल के राष्ट्रीय नेता भी हैं, तो वो जनपद आते रहे हैं और इस मौके पर भी आए हैं, तो उनका एक वेलकम हमारे जनपद में रहा है। बावजूद इसके कौन कितना क्या कर सकता है, ये इसके मायने मकसद बहुत निकालने की जरूरत नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होना चाहिए। एक सामाजिक परंपरा है, इसका निर्वहन करना चाहिए और एक अच्छे व्यक्तित्व में ये झलक दिखाई देती है। चाहे वो अखिलेश जी हों, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हों, चाहे धर्मेंद्र यादव हों या कोई भी हो, या इसके बाद भी बहुत सारे लोग आएंगे। अभी 40 दिन 40वां होता है, तब तक जो है 40-50 बड़े बड़े नेता लोग आएंगे। लेकिन अनिलाभ जी, अगर बात किया जाए तो इस समय लोकसभा चुनाव भी चलने वाला है और कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों के प्रति जो राजनीतिक दल जो है उसको ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, तो क्या लगता है उस मुस्लिम वोटों को ध्रुवीकरण के लिए इसको देखा जा सकता है? देखिए, चुनाव तो 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और कई जगह नामांकन प्रक्रियाएं चल रही हैं और धीरे धीरे चूंकि जनपद में सीधे जून में यहाँ वोट पड़ना है, तो लंबा टाइम है और इसका असर पड़ सकता है जी। इसे मुख्तार अंसारी की मौत के कई दिनों तक अखिलेश यादव ने जो है उनका मुख्तार अंसारी का नाम तक नहीं लिया, बिना नाम लिए हुए अपना बयान दे रहे थे। इसको आप किस नजरिए देखते हैं? देखिए, अभी आप देखेंगे तो सपा के ट्विटर हैंडल से जो है उनके आवास का आज भी अभी ताजा फोटो शेयर हुआ है अखिलेश जी, और उसमें माननीय सांसद जी अफजाल अंसारी की तस्वीर उसमें दिखाई दे रही है। तो उस पर भी आएगी, चूंकि यहाँ से निकल गए हैं, तो हमको लगता है घंटे भर में ट्वीट पर आएगा जी। पवन जी, आज जो है अखिलेश यादव गाजीपुर आए थे
उनकी मौत के कई दिनों के बाद। इसके पहले स्वामी प्रसाद मौर्य भी आए, यहाँ तक कि धर्मेंद्र यादव आए, लेकिन लोगों की निगाह अखिलेश यादव को खोज रही थी। आज कई दिनों के बाद आए, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, बताना चाहिए कि जब मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कयास ये लगाए जा रहे थे कि उनके जनाजे में अखिलेश यादव शामिल होंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। हाँ, लेकिन वहाँ के कुछ जो दिग्गज नेता हैं मुख्तार अंसारी के जनाजे में जरूर शामिल हुए। लेकिन अगर आप बात करें आज अखिलेश यादव के गाजीपुर आने की, कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण के में अखिलेश यादव गाजीपुर में मुख्तार के घर जाना कई मायनों में अहमियत रखता है। कारण यह है कि मुस्लिम और यादव समीकरण को बरकरार रखने के लिए अखिलेश यादव अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, और खासतौर से मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए इन दिनों वो हर प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। तो गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के आवास पर जाना और शोक संवेदना व्यक्त करना और मुस्लिम वोट बैंक को साधना, ऐसा प्रतीत होता है। क्या अच्छा एक बात किया जाए, अभी कुछ दिन पहले ओवैसी भी आए थे और अब अखिलेश, तो इसमें से मुस्लिम वोटों को लुभाने में कौन भारी पड़ेगा? अखिलेश भारी पड़ते सकते हैं या ओवैसी? जी अभी ये तो कहना मुश्किल होगा कि अखिलेश यादव भारी पड़ेंगे या ओवैसी, लेकिन अगर ओवैसी अखिलेश के साथ गठबंधन में आ जाते हैं तो निश्चित तौर से अखिलेश के पीडीए को काफी मजबूती मिलेगी। ये थे गाजीपुर के लोग जिन्होंने बताया कि आज अखिलेश यादव गाजीपुर पहुंचे हैं, मुख्तार अंसारी के परिवार से जाकर मिले, अपना शोक संवेदना व्यक्त की है। लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण जो कहा जाता है उसका भी एक रास्ता है। गाजीपुर से अनिल कुमार,